हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के लेसन नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज 2.2। ये न्यू बुक से लिया गया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108, फाइंड इट। तो यहाँ पर जो है वो आपको बोला गया है कि एक नंबर है जो कि 84 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 108 से छोटा है। ठीक है, या कम है। तो आपको नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर नंबर जो है उसको एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमारा नंबर जो है वो एक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में से आप अगर 84 माइनस कर दो और 108 में से x माइनस कर दो तो वो इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक नंबर जो है वो 84 से उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे 84 माइनस कर दिया जितना वो 108 से मतलब कि छोटा है, तो 108 में से माइनस कर दिया तो दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस एक्स है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा। यहाँ पे 108 आ गया, माइनस 84 उधर गया तो ये प्लस का 84 हो गया। ठीक है, 108 और 84 को प्लस किया तो ये बन जाएगा 192। x प्लस एक्स जो है वो 2x हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 192 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कटिंग करोगे 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इज 96। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है डिवाइड 34 इंटू 2 पार्ट्स। 34 को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से दैट 4/7 ऑफ वन पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ द अदर, कि उसका जो एक पार्ट है 4/7 वो दूसरे 2/5 पार्ट के उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट पार्ट जो है उसको मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो x है हमारा, और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है वो 30, टोटल 34 था है ना, तो वो 34 माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि जो 4/7, ठीक है, 4/7 पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पार्ट वो इक्वल है 2/5 ऑफ द अदर। ठीक है, यानी वो सेकेंड पार्ट के उसके इक्वल है ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था, x था, यहाँ पे हमने लिख दिया 4/7 इंटू एक्स। अब ये इक्वल होगा 2/5 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, 34 माइनस एक्स। 34 माइनस एक्स कर दिया, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो 4 को x से मल्टीप्लाई, इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया, 7 को 1 से किया तो 7 हो गया। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 68 हो जाएगा। 2 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x हो जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो है ये क्या बन जाएगा, 5 4 जा 20, ये 20x हो जाएगा, इज इक्वल टू 68 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 476। ठीक है, इसके बाद जो x है वो हम दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो 20x माइनस 14x है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 14x बन जाएगा, इज इक्वल टू 476। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 34x, और यहाँ पर आ जाएगा 476। x यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे 476 हो गया, इसको 34 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 हो गया। अब यहाँ पे जो है वो 17 से 238 को 17 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 238 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 हो गया, 17 1 जा 17,
माइनस करोगे 6 आ गया, 8 उतारोगे, ठीक है, 17 की टेबल में 68 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे जो है वो ये 68 हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो 14 आ गई, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, जिसको कि हमने जो है वो x माना था, ठीक है, तो x जो है हमारा कितना आ गया 14 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा, क्योंकि वो x था तो वो 14 हो गया, और जो सेकेंड पार्ट था, ठीक है, जो सेकेंड पार्ट था वो था हमारा 34 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो है वो हम 34 में से x को माइनस यानी कि 14 को माइनस कर देंगे, माइनस करने पर आ गया 20, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा 14 हो गया और जो सेकेंड पार्ट है वो 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर सच दैट व्हेन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द नंबर द रिजल्ट इज 4 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो यहाँ आपसे कहा गया है कि एक नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, जो भी नंबर यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है, उसका 5 टाइम अगर हम कर देंगे और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो भी हमने नंबर लिया है उसका ट्वाइस जो होगा उसमें से उससे 4 जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए और आंसर भी इसका सॉल्व करना आ जाए। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारे लिए, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर बोला है वो नंबर ले रहे हैं हम लोग, तो लेट द नंबर इज x ले लिया, ठीक है। अब अगर उसका 5 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम बोला है, तो 5 टाइम उस नंबर का अगर हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। और इसी तरीके से जब आप उसका ट्वाइस करोगे, ठीक है, यहाँ पे बोला है ना ट्वाइस द नंबर, तो उसी नंबर का जब आपने ट्वाइस किया तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि 5x, ठीक है, यानी कि 5 गुना जो आपने उस नंबर का कर दिया उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, वो इक्वल होगा अगर आपने उस नंबर का ट्वाइस किया और उससे 4 जो है वो रिजल्ट ज्यादा आएगा, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे जो है वो 5x हो गया, 2x उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 जो है वो इधर है, माइनस 5 जब इज इक्वल टू का दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, 5x में से 2x गया तो ये 3x हो गया, 5 4 9, x इज इक्वल टू 9/3, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो कितना था 3, ठीक है। तो वो हमने फाइंड आउट जो है वो कर लिया, x था जो कि 3 के इक्वल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, इसमें जो है वो आपको बोला गया है द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर डिफर बाय 3, तो 2 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, तो वो जो है उन दोनों का जो अंतर है वो 3 है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, तो अगर इन नंबर्स को जो है वो इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे आ जाए, टेंस प्लेस पे था तो वंस प्लेस पे आ जाए, तो जो नंबर मिलेगा, ठीक है, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और उसको ओरिजिनल नंबर के साथ जब ऐड कर दोगे तो हमें 143 आंसर मिलेगा। अपने ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम मानकर चलते हैं कि जो नंबर हमें दिए गए हैं वो a और b है, ठीक है। तो let the digits of the number be a and b, ठीक है। तो a और b जो है वो हमने माना कि ये दो नंबर हैं, और इस तरीके से जो नंबर हमारे पास 2 डिजिट का बनेगा, ठीक है, सच दैट द नंबर इज, तो नंबर जो 2 डिजिट का बनेगा वो क्या है 10a प्लस में b हो जाएगा, ठीक है, 10 के साथ, क्योंकि टेंस प्लेस पर है इसलिए 10 लिख दिया इसके साथ, और ये वंस प्लेस पर है इसलिए b लिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस जो है, जो भी 2 डिजिट पे नंबर है, ठीक है, उन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो वो 3 आता है, ठीक है। या तो मैं कह सकती हूँ a में से b माइनस करूँ तो 3 आएगा, या b में से अगर मैं a माइनस करूँ तो 3 आएगा। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कि जब नंबर को इंटरचेंज करते हैं और ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर 10a प्लस b है, तो 10a प्लस b के साथ मैं ऐड कर देती हूँ जब मैं नंबर को इंटरचेंज कर देती हूँ, ठीक है, तो 10b प्लस a हो जाएगा इस बारी, ठीक है,
पहले a के साथ 10 ऐड था, इस बारी b के साथ ऐड हो गया, तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 143 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमने क्या किया, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आप ओपन करोगे इसे तो ये हो जाएगा 10a प्लस में b प्लस में 10b प्लस में a इज इक्वल टू 143। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 11a प्लस में 11b इज इक्वल टू 143। 11 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे बच गया a प्लस b इज इक्वल टू 143। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर a प्लस b लिखा इज इक्वल टू 143 था। ठीक है, अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 11 वन जा 11। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो 3 बच जाएगा, तो 11 3 जा 33। ठीक है, यानी कि a प्लस b जो है वो 13 हो गया। ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन। बेसिकली हम लोग जो है वो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग की जगह पे आप सब्ट्रैक्टिंग भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, हमें जो हमारा सेकंड इक्वेशन आया था a प्लस b वो 13 के इक्वल था। ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन था वो था a माइनस b इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सेम साइन है तो वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ रफ कॉलम में। ये जो है वो क्या हो गया, b, यहाँ पे कर रहे थे हम माइनस, माइनस आ गया वो वाला। अब ये नंबर जो है वो खुद माइनस b है, तो माइनस b हो गया, b माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये b हो गया, तो b प्लस b जो है वो कितना हो जाएगा 2b इज इक्वल टू, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस हो रहा है तो ये 13 है, माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ गया, ये प्लस का 3 है। ठीक है, 13 में से 3 गया 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो b इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 जो कि हो गया 5। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमारी कौन सी थी, ये वाली थी, तो a प्लस b इज इक्वल टू 13 था, a हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 13 माइनस b हो जाएगा क्योंकि b उधर जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore the required number is, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर हमने देखा था ना कि जो नंबर था हमारा वो 10a प्लस b था। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया तो वहां पर जो है वो a जो है वो 10th प्लेस पर था तो वो 8 हो गया। ठीक है, और जो b था वो 1st प्लेस पे था तो वो 5 हो गया। ठीक है, या तो नंबर हो सकता है जब इसको इंटरचेंज कर दिया तो जो 5 था वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बोला गया था कि जब हम a और b को माइनस करें तो वो 3 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 देखी है ना, तो अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो जब 8 में से 5 माइनस किया तो 3 ही आएगा, है ना। इसी तरीके से जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 13 आएगा, प्लस करके देख लो तो 8 9 10 11 12 13 13 हो गया। दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इस इक्वेशन को जो है वो आपको इस तरीके से लिख लेना, subtract इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें जो है वो आपको बोला गया है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सिमिलर क्वेश्चन है, लगभग 2 डिजिट का नंबर है और उनका जो आपस में अगर उनको हम ऐड करें तो वो 9 बनेगा। जब नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाता है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जब जो है वो मतलब कि नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट को जो है वो बदल देते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो आंसर आता है वो जो ओरिजिनल नंबर है उससे 27 ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमें जो है वो 2 डिजिट नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम मानकर चलते हैं लेट द डिजिट एट 10th प्लेस। तो हम मान के चलते हैं जो 10th प्लेस पर हमें नंबर दिया गया है वो x है। ठीक है, इज x, और जो 1st प्लेस पर नंबर हमें दिया गया है
वो कितना है, वो y है। ठीक है, तो नंबर जो इससे हमारा बनेगा, तो नंबर जो है वो क्या बनेगा, तो जो नंबर ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या हुआ, वो हुआ 10x प्लस में y। एक एग्जाम्पल लेते, आप बोलोगे ये नंबर किस तरीके से आया, तो एग्जाम्पल लेते हैं 32 का। तो 32 को जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 प्लस में 2। ठीक है, इस 30 को जो है वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस में 2। तो यही चीज हमने यहाँ पर की है, 10 प्लेस पर x नंबर था तो 10 के साथ x मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर y जो है वो लिख दिया जो कि 1 प्लेस पे था। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है, ये आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन दोनों टर्म को जो है अगर आपस में प्लस कर दिया जाए तो आंसर जो है वो 9 आता है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। द नंबर, और जो इसको मतलब इंटरचेंज करने पर जो नंबर आएगा वो क्या बोला इन्होंने, वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होगा। ठीक है, तो द नंबर ऑब्टेन बाय interchanging the digits exceeds original number, तो ओरिजिनल नंबर से 27 जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बाय 27। ठीक है, अब जो है वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब हमने 10y प्लस में x किया, ठीक है, और इसके बाद ये हमारा जो है वो मतलब कि जो हमने नंबर को इंटरचेंज किया वो नंबर है, तो उसमें से जब हम ओरिजिनल नंबर जो है वो माइनस कर देंगे, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा 10x प्लस y, तो जब उसको माइनस कर देंगे तो वो 27 आएगा। ठीक है, क्योंकि बोला था ओरिजिनल नंबर जो है जब नंबर को इंटरचेंज कर दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर से वो 27 जो है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 27 आना चाहिए। अब ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देते हैं, 10y प्लस x माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, तो 10y में से एक y चला गया, 9y हो गया, 10x में से एक x चला गया तो माइनस का 9x हो जाएगा, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन जो है वो हमारा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ माइनस एक्स प्लस में y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो है हम ले लेते हैं, बस मैंने जो है वो जगह जो है वो इंटरचेंज की है ताकि मैं इसके साथ जो है वो सॉल्व कर सकूँ इजी। ठीक है, तो ये माइनस एक्स हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको जो है हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, x में से जो है वो एक x जो है वो चल जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और ये जो है वो प्लस होके क्या बन जाएगा 2y, 9 प्लस 3 जो है वो कितना हो जाएगा 12, y इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो ये 6 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में चाहे फर्स्ट में चाहे सेकेंड में जो आप वैल्यू पुट कर दो इसकी। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे था जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे लिख देते एक लाइन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, x इज इक्वल टू जो y है हमारा वो कितना है 6 है। ठीक है, तो ये प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 6, और x जो है वो 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर हमें मिला, ठीक है, द नंबर इज, तो पहला नंबर जो है वो हमारा क्या था, यहाँ पर जो 10th प्लेस पे नंबर था वो था x का। ठीक है, और जो y प्लेस पर नंबर था, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या था 10x प्लस में y था। ठीक है, x जो है वो 10th प्लेस पर था, तो x जो है वो मेरा कितना हो गया 3। ठीक है, और उसके बाद जो है जो y था वो मेरा कितना हो गया 6।
ठीक है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 30 और ये हो गया 6, प्लस करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि प्रीत इज 6 years ओल्डर देन अब्दुल। तो जो प्रीत है वो अब्दुल से जो है वो 6 साल जो है वो बड़ा है। ठीक है, 6 साल पहले प्रीत एज वॉज 4 टाइम अब्दुल से, तो प्रीत की एज जो है वो अब्दुल की एज से जो है वो 4 गुना ज्यादा थी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे आप? सबसे पहले जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं अब्दुल की प्रेजेंट एज। ठीक है, अब्दुल प्रेजेंट एज, तो अब्दुल की प्रेजेंट एज जो है वो अगर x जो है वो है, ठीक है, तो प्रीत जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रीत प्रेजेंट एज वो हो जाएगी x + 6। ठीक है, क्योंकि वो उससे 6 साल जो है वो बड़ा है। अब 6 years अगो, ठीक है, तो 6 years अगो अब्दुल की जो एज है वो कितनी थी? अब्दुल एज तो 6 साल वो छोटा होगा। अभी अगर x का है तो 6 साल उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रीत की एज जो है वो कितनी रही होगी? तो वो अभी अगर x + 6 का था तो उसमें से 6 जो है वो माइनस कर देंगे तो वो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x + 6 - 6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्रीत की एज जो है वो कितनी है? x है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 टाइम जो है, ठीक है, इसने क्या बोला है यहाँ पर? देखो क्वेश्चन एक बारी कि प्रीत एज वॉज 4 टाइम अब्दुल से, तो प्रीत की एज जो है वो अब्दुल की एज से 4 गुना ज्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर जो है वो अब्दुल की एज जो है वो लिख दी। ठीक है, 4x - 6, तो वो जो है वो अब जो प्रीत की एज बन जाएगी। और प्रीत की जो 6 साल पहले एज कितनी थी? x थी। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब इसको जो है वो सॉल्व कर दो। 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो गया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया, इज इक्वल टू x। इस x को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा और -24 को उधर ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा। ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 8 से 24। तो प्रीत की 6 इयर्स पहले एज कितनी थी? 8 इयर्स। ठीक है, तो अब उसकी प्रेजेंट एज हमें क्वेश्चन में जो है वो बोला है कि प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब्दुल की अब्दुल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी थी? x इयर्स। ये देखो यहाँ पे x लिया था हमने, तो अब्दुल की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी हो गई? 8 इयर्स। और जो प्रीत है उसकी प्रेजेंट एज वो कितनी है? यहाँ पे x + 6 है, तो यहाँ पे x + 6 इयर्स, दैट मीन्स कि 8 + 6 हो गया और 8 + 6 कितना हो जाता है? 14। तो प्रीत जो है वो 14 इयर्स का है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 7th क्वेश्चन, आफ्टर 12 इयर्स आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज वॉज 4 इयर्स अगो। तो 12 साल बाद मेरी जो उम्र है वो जितना मैं 4 साल पहले था उसका 3 गुना हो जाएगी। तो मेरी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अज्यूम करते हैं कि मेरी प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है? x है। ठीक है, और 12 साल बाद आफ्टर 12 इयर्स कितनी हो जानी चाहिए? जितनी अभी है उसमें 12 ऐड कर देंगे, उतनी होगी। ठीक है, 4 इयर्स अगो, 4 साल बाद जो है वो मेरी एज जो है, 4 साल पहले मेरी एज कितनी थी? 4 इयर्स अगो माई एज वॉज, अभी जितनी है उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो इतनी एज थी। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि 4 साल पहले जो मेरी एज थी उसका 3 गुना, 4 साल पहले मेरी एज x - 4 थी, उसका 3 गुना यानी 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो वो मेरी 12 साल बाद वाली उम्र जो है वो निकलेगी। ठीक है, तो 12 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी? x + 12, तो यहाँ पे x + 12 लिख दिया। ठीक है, अब सिंपल इसको सॉल्व कर लो। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया, 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -12 हो गया। ठीक है,
इज इक्वल टू एक्स प्लस 12, एक्स को जो है वो एक साइड ले आते हैं, 3x है, ये प्लस का x है, उधर आके माइनस का x हो गया, यहाँ पे 12 है, माइनस 12 उधर गया तो ये प्लस का 12 हो गया, ठीक है। 3x में से x गया तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 12 जो है वो कितना हो जाएगा 24, x इज इक्वल टू 24, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो x जो है वो मेरा कितना आ गया 12, यानी कि माई प्रेजेंट एज इज 12 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि जिया इज ट्वाइस एज ओल्ड एज काव्या, तो जिया जो है वो काव्या की दुगनी है, ठीक है। इफ 6 years इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम काव्याज एज, अगर काव्या की एज में से 6 years जो है वो माइनस कर देते हैं एंड 4 years एडेड टू, और जिया की एज में अगर 4 ऐड कर देते हैं, देन जिया विल बी 4 टाइम काव्याज एज, तो जिया की एज जो है वो काव्या की एज से 4 गुना ज्यादा होगी, तो इनकी प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि जो काव्या की एज है, ठीक है, लेट काव्याज एज वो x years की है, ठीक है, और जो जिया है उसकी एज जो है वो उसका ट्वाइस है, ठीक है, तो वो 2x की हो जाएगी, 2x years। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहता है कि काव्या की एज में 6 years जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो काव्या की एज जो है, काव्याज एज वो x है, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, और 4 year जो है वो जिया की एज में ऐड करना है, तो जियाज एज 2x है, उसमें 4 ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो क्या कहा है फिर यहाँ पर कि देन जिया विल बी 4 टाइम काव्याज एज, तो जिया जो है वो काव्या की एज से 4 गुना ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जिया की एज कितनी है, वो x माइनस एक्स काव्या की एज का 4 गुना, ठीक है, वो जिया की एज बनेगी, तो वो 2x प्लस में 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देती हूँ, 4 टाइम जो यहाँ पे काव्या की एज है वो अगर हम करेंगे तो वो जिया की एज बनेगी, जो कि जिया की एज है 2x प्लस 4, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व कर दो, तो 4x माइनस में 6 4 24 इज इक्वल टू 2x प्लस में 4 हो गया, x को एक तरफ ले जाओ, 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 4, माइनस 24 उधर गया तो प्लस का 24, ये हो जाएगा 24 में 4 प्लस किया तो 28, और ये हो गया 2x, ठीक है। यहाँ पे 28 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, तो x जो है वो हमारा कितना आ गया 14 आ गया, यानी कि काव्या की एज जो है, काव्याज एज इज 14 years, ठीक है। और जो जिया है, ठीक है, यानी कि जो जियाज एज है वो कितनी हो गई, वो 2x थी, ठीक है, तो 2 into 14 दैट इज 28 years। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।